हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग कोर्स वर्क। इससे पहले मैं एक कोर्स वर्क के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, पर बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स थे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि सर कोर्स वर्क के ऊपर और वीडियोस बनाइए, वी नीड सम मोर वीडियोस ऑन कोर्स वर्क। तो मुझे लगा कि मुझे जो है कोर्स वर्क के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और फिर जब मैंने उनसे इंटरेक्ट किया तो दे सेड कि सर बहुत से डाउट है मन में कि किस तरीके से सिलेबस होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड जो हम लोगों ने नेट जेआरएफ में पढ़ा है या मास्टर्स में जो रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ी है उससे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सिलेबस, या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जो कोर्स वर्क का एग्जामिनेशन होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल तो नहीं होते। और ऐसे बहुत सी क्वेरीज उठ के आई जब मैंने उनसे इंटरेक्ट किया और उनसे पूछा कि कहाँ दिक्कत आ रही है कोर्स वर्क के अंदर। सो दिस वीडियो इज़ फॉर देम एंड फॉर ऑल दोज जिनको कोर्स वर्क के ऊपर और वीडियोस चाहिए थी। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द वेबसाइट इज researchphd.in, जिसमें हम लोग डेली क्विजेस डाल रहे हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर नॉलेज। अब ना सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड बल्कि लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और ऐसे बहुत सारे क्विजेज आ रहे हैं जिससे आपका जो है नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं इनका वेबसाइट मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले मैं एक सिलेबस आपके सामने लेके आया हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। तो ये सिलेबस मैं लेके आया हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, बिकॉज मैं चाह रहा था कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी का अगर अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी लगेगा कि हाँ दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलायबल और एक स्टैंडर्ड बना रहेगा। एक स्टैंडर्ड सिलेबस मैं दिखाना चाहता था आपको, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपने आप में बहुत आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ डेवलप किया जाता है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड की ज़रूरत होती है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में इसके जैसा ही या यही सिलेबस फॉलो होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्टेट यूनिवर्सिटी में हैं, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं या हम डीम टू बी यूनिवर्सिटी में, तो हमारा क्या रहेगा इससे आसपास ही होगा रिसर्च मेथडोलॉजी और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह जो होता है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑप्शनल को आप छोड़ दीजिए, मेन हमको स्कीम ऑफ कोर्सेज में कंपलसरी कोर्सेज पे डिस्कस करना है और ऑप्शनल कोर्सेज जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स का हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का या इकोनॉमिक्स वगैरह उनका वो चेंज होता रहता है। उसका भी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपको किस तरीके से उनका सिलेबस रहता है, सब्जेक्टिव सिलेबस भी कैसा रहता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मेन हम लोग फोकस करेंगे दी कंटेंट ऑफ द सिलेबस। फर्स्ट जो पेपर होगा दैट इज़ योर रिसर्च मेथडोलॉजी। इसमें जो है आपका यूनिट 1 रहेगा और आप देख सकते हो यूनिट 1 है प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जो हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर मैं वीडियो पे बना चुका हूँ। रिसर्च अप्रोच, पॉजिटिविज्म, है ना, फेनोमेनोलॉजिकल, एथनोग्राफी, ट्रायंगुलेशन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में नेट जेआरएफ में। उसके बाद सोशल साइंसेज के बारे में, एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, थ्योरी, कंस्ट्रक्शन, वैलिडिटी इन सोशल साइंस। मतलब कुल मिलाकर के ये आपका यूनिट 1 जो है फॉर्म कर रहा है और इसको 15 आवर्स डेडिकेट किए गए हैं। उसके बाद आप गए, क्योंकि आपने यूनिट 1 में पूरा थ्योरेटिकल और इसके बारे में जान लिया, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए। नाउ ये मूविंग टुवर्ड्स दी यूनिट 2 दैट इज प्रोसेस ऑफ लिटरेचर, सर्वे एंड रिव्यू, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग दी लिटरेचर रिव्यू। ये सब आपको कोर्स वर्क में पता चलेगा। आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च प्रपोजल के लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं, जितना हो सके हम वीडियोस बनाते रहते हैं। और बाकी देयर आर डिग्निटरीज, एमिनेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सालों को उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके कॉन्टैक्ट में आइए, आप उनसे रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, आपको डेफिनेटली नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी दिक्कतें आती हैं एक आम इंसान को, वो सारी की सारी आपके कोर्स वर्क में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी जब आपकी डिग्नेटरीज आपको पढ़ाएंगे और जब आप उनकी क्लासेस लेंगे। तो अब बहुत से बच्चे ये भी मुझसे पूछते हैं कि कोर्स वर्क की क्लासेस लेना ज़रूरी है कि नहीं। अब मैं आपको बता दूं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकता हूँ और ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकता हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड
फॉर्मेट या एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉलो करती है। वो बोलती हैं कि कोर्स वर्क में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, कंपलसरी है, राइट। उससे अगर कम हो जाता है तो फिर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो ये तो स्टैंडर्ड मैंने बता दिया है। और अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपने गाइड से बात कर सकते हो कि सर आई एम डूइंग जॉब एंड ऑल दीज थिंग, तो वो आपको रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं, या बोल सकते हैं कि 15 डेज़ में 1-2 क्लासेस आप अटेंड कर लिया करो, जैसा भी केस है। इसके अलावा सैम्पलिंग डिज़ाइन पर कोर्स वर्क की क्लासेस आप लीजिए। अब आप देख रहे हैं कितना कुछ आपको नॉलेज मिलेगी, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आगे जा करके आपको डेजर्टेशन बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। और मैंने आपको बताया आपके सुपरवाइज़र आपको स्पून फीड नहीं करवाएंगे, आपको जो करना है खुद करना है, तो नॉलेज आपको लेनी ज़रूरी है। बाकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैम्पलिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये भी डिस्कस करेंगे आपके कोर्स वर्क में। यूनिट 3 में आ गया क्वालिटेटिव मेथड्स, कॉन्सेप्ट टाइप, टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन, क्वांटिटेटिव मेथड्स, मिक्स्ड मेथड, इनके बारे में भी आप करोगे। और सबके आवर्स यहाँ पे बताए हुए हैं जो कि फ्लक्चुएट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। 3 यूनिट हो चुके हैं, 4th यूनिट हम आ चुके हैं। 4th यूनिट जो है वो है टेक्निकल राइटिंग, रिसर्च प्रपोजल, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है, रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, डिसर्टेशन थीसिस कैसे लिखते हैं, साइटेशंस, नोट्स, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी एंड वेब्लियोग्राफी, इनको किस तरीके से लिखा जाता है, क्या इनका तरीका होता है लिखने का, ये सब भी आप इसमें डिस्कस करोगे। और कौन कौन से कॉमन एरर्स आते हैं रिसर्च रिपोर्ट, प्लैगरिज्म और इन सब के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, उन सब को आपके कोर्स वर्क में कवर किया गया। आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है कोर्स वर्क। अब इसके बाद ये एसेंशियल रीडिंग्स है कि आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हो, तो ये आप देख सकते हो, देव हाउस और ये सब चीज़ सजेस्टेड रीडिंग्स, जो कि आपके गाइड आपको बता देंगे, जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे ना, ही और शी विल टेल यू कि आप कौन कौन सी बुक इसमें से रेफ़र कर सकते हो, या कोई अदर बुक आप रेफ़र कर सकते हो जिसकी लैंग्वेज ईजी है। आपका एक जो है सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके 4 यूनिट डिस्कस हो चुके हैं। अब आते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे, दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये बहुत सी यूनिवर्सिटी, आरएम तो होता ही होता है, पर ये भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी होता है, क्योंकि आपको डाटा एनालिसिस करना है आगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। इसमें क्या है, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बारे में बताएंगे आपको, है ना। उसके बाद जो हम लोगों ने मेमोरी साइज़ पढ़ा है, ये KB, MB, GB, TB, ये सब चीज़ें, इनके बारे में डिस्कशन होगी आपके कोर्स वर्क में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, मतलब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। फिर MS वर्ड में किस तरीके से काम करना है, कैसे मेल मर्ज करना है, कैसे रेफरेंसिंग स्टाइल यूज़ करनी है, व्यूइंग, फॉर्मेटिंग, ये सबको बताया जाएगा आपको कोर्स वर्क में। एक्सेल कैसे यूज़ करना है, फॉर्मुलेज कैसे लगाने हैं, कौन कौन से फॉर्मुलेज अवेलेबल है, सम और बाकी सब चीज़ों के, चार्ट्स, ग्राफिक्स, डाटा एनालिसिस यूजिंग स्प्रेडशीट्स, बिकॉज आपको डाटा एनालिसिस करना है जब आप रिसर्च कर रहे होगे अपनी, उसके बारे में भी आपको कोर्स वर्क में पता चलेगा। फिर यूनिट 3 में आया पावर पॉइंट, उसमें किस तरीके से स्लाइड्स बनानी है, बिकॉज आपको प्रेजेंटेशंस देने पड़ सकते हैं आगे, आपको वाइवा वो उसमें प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस ये वीडियो में आपको बताया था कि PhD लेने के लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन योर PhD, यू हैव टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल डिग्नेटरीज एंड यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ योर डिसर्टेशन। और वहाँ पे PPT यूज़ हो सकता है, यूज़ ऑफ SPSS इन सोशल साइंस, जो कि बहुत आजकल एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, लोग इसके लिए पैसे दे रहे हैं ये SPSS के लिए, तो इसका भी आपको, इसके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा कोर्स वर्क के अंदर। फिर यूनिट 4 आ गया। यूनिट 4 में आपको क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, और ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, atlas.ti और NVivo, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। ICT इन रिसर्च, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हुई हैं, स्टैटिस्टिक्स की दी हुई है, रिसर्च एप्टीट्यूड की दी हुई है, और PhD MPhil की दी हुई है, उनको आप रेफ़र करिए। उसके बाद यूज़ ऑफ इंटरनेट, फंडामेंटल्स एंड सर्विसेज, ईमेल, FTP, टेलनेट, WWW, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग अपना ये ICT पढ़ रहे थे NET-JRF में। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको यूज़ में आएंगी, और ये सब चीज़ों को डिटेल में आप पढ़ोगे अपने कोर्स वर्क में। और ये सजेस्टेड रीडिंग्स है जिसको आप रेफ़र कर सकते हो, और आपके गाइड आपको बताएंगे कि कौन सी बुक रेफ़र करनी है। तो ये तो हो गए आपके 2 सब्जेक्ट्स जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। फिर आ गए आप सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में अब देखिए, मैं क्योंकि कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सेम सिलेबस भी होता है, कई सारों में अलग अलग भी होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है कॉमर्स का होता है। बाकी सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं होना कि इकोनॉमिक्स का क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस का क्या होगा, जो आपका NET-JRF का है ना, उससे मिलता जुलता ही होगा। ऐसे ही आप कह सकते हो 6-7 यूनिट के आसपास होते हैं। जैसे कॉमर्स में क्या क्या हो सकता है, फाइनेंशियल थ्योरी एंड कॉर्पोरेट पॉलिसी में आपको बता रहा हूँ,
जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ भी होता है उसमें मर्जर एंड एक्विजिशंस वगैरह के बारे में डिस्कशन होता है, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिस्कशन होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, मार्केटिंग को कवर किया जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें हॉलिस्टिक मार्केटिंग और बाकी सब चीज़ें, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पे डिस्कस किया जाता है। फिर HR फंक्शन एंड दी स्ट्रैटेजी, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब इसका बेसिकली इनका रहता है, ये जो सब्जेक्ट रहता है आपका कॉमर्स का, ये नेट जेरो जैसे 10 यूनिट नहीं पकड़ा देते आप लोगों को। इनके टॉपिक ऐसे होते हैं: एमर्जिंग इश्यूज इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, थियोरेटिकल फाउंडेशन, क्योंकि थियोरेटिकल फाउंडेशन होगा तभी तो प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। स्ट्रैटेजी के मैनेजमेंट के ऊपर रहता है एक यूनिट। तो ऐसे करते करते ऐसे जो मैंने बताई है, मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है आपको सिलेबस बता रहा हूँ। तो ऐसे ही आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं और उसी के अंदर ही होंगे, नेट जेआरएफ का जो सब्जेक्ट है उसके दायरे के अंदर ही होंगे, और आपको जो है उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने क्या बता दिया आपको, ये मैंने बता दिया आपको सिलेबस, जो कि बहुत से बच्चे कंसर्न थे कि सिलेबस में आता क्या है, एक हवा बना हुआ था एक कि क्या आता है उसके अंदर। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि ये 3 होते हैं सब्जेक्ट्स: रिसर्च मेथडोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड थर्ड इज़ योर सब्जेक्टिव पेपर। अब सर सिलेबस तो बता दिया, पेपर बताइए कैसे आते हैं। तो मैं एक स्पेसिमेन पेपर बहुत मुश्किल से आप लोग के लिए ढूंढ के लेके आया हूँ, और वो रिसर्च मेथडोलॉजी का है कि किस तरीके से आप देख सकते हो। ये PhD कोर्स फॉर एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1, और ये जो है 3 आवर्स का पेपर है, और 100 मार्क्स का होता है। ये डिपेंड करता है, चेंज हो सकता है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन इंसाइट अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप देख सकते हैं। मतलब आपके जो एग्जामिनेशन होगा, कोर्स वर्क एग्जामिनेशन, जिसमें एक फिक्स्ड क्राइटेरिया रहता है कि 60% या 55% आपको लेके आने हैं, और इससे अगर कम नंबर लेके आते हैं तो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते, आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा कोर्स वर्क एग्जामिनेशन का। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। ये देखिए जो सिलेबस है उससे रिलेट करिए, उसमें भी यूनिट 1 में रिसर्च वगैरह के बारे में था। स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिसर्च प्रोसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसमें डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारा सिलेबस में था। कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल, इनके बारे में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लिखिए, इसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको, जो हम लोग मास्टर्स और बैचलर्स में लिखते थे ना थ्योरेटिकल, जो शीट्स में लिखते थे, वैसे ही आपको एग्जाम देना है। देखिए स्पेसिमेन में ले आया हूँ आपके सामने, जैसे हम मास्टर्स वगैरह में करते थे। How do you define research problem, explain various techniques used in defining a problem। जैसे आया था रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर भी सिलेबस में था। और सैम्पल डिज़ाइन में स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग भी था यूनिट 2 की, यूनिट 3 में मल्टी स्टेज एंड ऑल। डिस्कस द एग्जाम्पल्स वेरियस डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, ये भी था हमारे सिलेबस में। रिसर्च इज मच कंसर्न विद प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग्स, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, डू एग्री और डिसएग्री, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स। ऐसे आपको थ्योरेटिकल चीज़ें लिखनी है। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑफ रिसर्च डिजाइन। ये सब हम लोग क्या है कि फेमिलियर है, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड तो है, पर इसमें आपको थोड़ा और इन डेप्थ में बताया जाएगा कोर्स वर्क में। कंफाउंडिंग रिलेशनशिप, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल डिज़ाइन, और इसको इलस्ट्रेशन के साथ समझाइए। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। देखिए ये सब चीज़ें हम लोग सिलेबस में हैं, और उसी से जो है आपके एग्जाम में भी आ गया है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और ये लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, ये सब तो जो है इसके ऊपर भी मैंने क्लासेस ली हुई हैं। एक एक्चुअली में आपको एक मिल जाएगी प्लेलिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, जो जिसमें जो है बहुत सारी न्यू कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 पायलट सर्वे, कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च, ये सब चीज़ें जो है हम लोग को एक हिंट दे दी गई है कहाँ पे, नेट जेआरएफ रिसर्च एप्टीट्यूड में, पर डिटेल में पढ़ेंगे हम कोर्स वर्क में। तो इस तरीके से पेपर होता है। तो मैंने आई होप कोर्स वर्क में इनफ आपको वीडियो बना दी है। जो पिछली वीडियो है उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, कोर्स वर्क से रिलेटेड जो थी, उसमें मैंने बेसिक्स बताया कि कोर्स वर्क में होता क्या है। 6 महीनों का आसपास जो है कोर्स वर्क का पीरियड होता है, तो उसमें होता क्या है। और मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस और इसका जो है क्वेश्चन पेपर, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव आपको शीट में लिखना पड़ता है, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। और जैसे ही आप क्लियर हो जाते हो, फिर आपके पास आपके गाइड होते हैं, आप उनसे संपर्क में, आपको एक रोड मैप मिलता रहता है। मतलब आपको पता चलता रहता है कि आपको किस तरीके से जो है क्वेश्चन फॉर्म करना है, बिकॉज आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हो और वो आपको जो है अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते रहते हैं। सो आई होप ये हेल्पफुल लगा होगा आपको वीडियो, और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को पता चले कि क्या क्या होता है, और वो एक
माइंडसेट बना के चलें और लोगों के बातों में बहकावों में ना आएँ कि डिफ़िकल्ट होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। कितनी सारी चीज़ें देखिए, अगर हम अभी ये बात करें अगर हम, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अभी हमने कोर्स मतलब नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, जो अभी सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड या जिनका नेट जेआरएफ है और कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, कोर्स वर्क के क्लासेस नहीं है, वो भी इसका जो है सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी नॉलेज है। बट उसमें थोड़ा सा और नॉलेज होता है कोर्स वर्क में, इसलिए क्लासेस मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कमेंट्स दैट यू शावर ऑन अस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।